बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता दिनों हुकूमत ने एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान किया जिसमें पेंशनर और नए जो पेंशनर बनने वाले हैं, जो बंदे रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या होने वाले हैं रिटायर्ड, उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। नई नई पॉलिसीज़ के बारे में बताया जा रहा है। आवाम जो है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो काफ़ी परेशान है। किस वजह से? जो बंदे पेंशन ले रहे हैं वो भी परेशान है, और जिन्होंने अभी रिटायर होना है और पेंशन लेनी है वो भी परेशान है, क्योंकि ऐसे पॉलिसी बनाई गई है जो कि दर्द सर बनी हुई है। इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इतने परेशान हैं कि वो रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहते। जो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते थे उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया है। इस हवाले से एक खुशखबरी आई थी नज़र। हुकूमत ने कहा था कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो, उनके लिए बेहतर होगी, मगर वो सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक है, उसमें कोई भी रद्दबदल नहीं आया। मगर 13 नकाती एजेंडा इनका सामने आ गया है। उस एजेंडे को मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जो जो तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें एक पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी कि कोई भी बंदा 2 पेंशन अब नहीं ले सकेगा। जिस तरह आपको पता है कि कोई भी ऑफिसर अगर रिटायर्ड होता था तो वो किसी दूसरे जो शोबे में जाकर मुलाजमत करता था, वहाँ से भी जब रिटायर्ड होता था तो दोनों से वो पेंशन लेता था। इस तरह बाकी भी कुछ ऐसे मसाइल थे जिसमें एक बंदा 2 पेंशन ले रहा होता था, वो हुकूमत ने ख़त्म कर दी। उस वाले से नोटिफिकेशन भी निकाला, और एक और चीज़ उन्होंने उसमें की कि अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजमत करेगा, रिटायर होने के बाद फिर सरकारी ओहदे पे जाएगा, तो उसकी वो या फिर तो तनख्वाह लेगा या रिटायरमेंट लेगा, वरना उसको जॉब छोड़ना पड़ेगी। तो ये भी बड़ा अच्छा इक़दाम था, मगर इसमें एक और चीज़ जो है वो ऐड कर दी गई जो कि काफ़ी तशवीश नाक थी, और लोग इस हवाले से परेशान थे। इसमें उन्होंने कहा कि जो कैलकुलेशन है वो वाज़ह की गई। अब इसका मिलिट्री पर जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जो चाहे वो किसी भी एयर फोर्स से हों या हमारे फौजी जो हमारे फ़ौज के सरबराह हों, या किसी भी वफाकी अदारे से हों या सूबाई अदारे से हों, आला ओहदे में हों या छोटे दर्जे के मुलाजम हों, तमाम पर इसका इम्प्लीमेंट सेम होगा। कोई किसी को राहत नहीं दी जाएगी। हुकूमत की पॉलिसी IMF के कहने पर बनाई जा रही है। इसमें कैलकुलेशन की बड़ी अजीबो-गरीब बताई गई है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ हुकूमत की नज़र में सिर्फ और सिर्फ पेंशन है, क्योंकि IMF कहता है कि आपका बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेंशनर खा जाते हैं। शायद IMF को ये नहीं पता कि पेंशन अपनी पूरी लाइफ जो है वो गवर्नमेंट मुलाजमत को दे देते हैं। ये उनको नहीं पता, मगर ये पता है कि जी वो बोझ है। हालांकि पिछले दिनों जब इनकी तनख्वाहें बढ़ी, तब IMF ने कोई अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। जो तकरीबन 1000 गुना बढ़ाई गई, उस पर IMF नहीं बोलती। IMF ये भी नहीं कहती कि आप अपनी अयाशियाँ कम करें। IMF बहुत कुछ नहीं कहती, मगर मुलाजमीन के हवाले से बड़ा कुछ कहती है, और उस हवाले से पॉलिसियाँ भी बनाई जाती हैं। पॉलिसी में बता देता हूँ आपको कि कहते हैं जी, आखिरी 2 माह जो होंगे कैलकुलेशन के हवाले से, जो आप तनख्वाह ले रहे होंगे, जो बढ़ते आखिरी 2 माह में आई होगी, उस तनख्वाह की कैलकुलेशन करेंगे और उसका औसत निकाल लेंगे, और उस औसत को फिर कैलकुलेट करके आपको तनख्वाह दी जाएगी, ओ सॉरी पेंशन दी जाएगी। ये अब इनका एक ऐसा तरीकाकार है जो इन्होंने बनाया है। इसके साथ उन्होंने कहा है जो 3 लाख से ज़्यादा जिनकी पेंशन है, उस पे एक बड़ी कटौती होने जा रही है। एक ऐसी कटौती होगी जिससे आवाम में जो बंदे पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन, चलती हुई पेंशन में कटौती कर दी जाएगी, बढ़ाने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता। ये भी एक चीज़ सामने आई है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि IMF का कहना है कि आप जो बंदे पेंशन ले रहे हैं और जिन्होंने पेंशन अभी लेनी है, उनकी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो मखसूस हद तक हो।
अक्सर औक़ात 90 साल या एट द एंड ऑफ लाइफ जो है वो पॉलिसीज़ चलती थी और आईएमएफ के कहने के बगैर ही वो तमाम तर जितनी भी रिटायरमेंट्स के हवाले से जो पेंशन मिलती थी उसको एन्जॉय करते थे। एन्जॉय क्या करते थे? अपना गुज़ारा करते थे। आईएमएफ कहता है कि आप लिमिट बताएँ। आप 80 साल तक देंगे, आप 80 साल से 90 साल तक देंगे, एक लिमिट बता दें कि इतनी आपकी लाइफ के बाद हम आपको पेंशन नहीं देंगे। अब ये भी चीज़ सामने आने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी सरकारी मुलाज़मीन हैं, जब वो भर्ती होगा तो आपने उनको क्लियर कट बताना है कि हमारी पॉलिसीज़ ये हैं, जिसमें 13 नकाती एजेंडा जो है वो आपने क्लियर करना है और उसके बाद उस बंदे को भर्ती करना है। इसके अलावा एक अलाउंस जो दिए जाते हैं, अलाउंस और सालाना इंक्रीमेंट ये ख़त्म करने जा रही है हुकूमत। हुकूमत कहती है कि आपकी सालाना जो है वो इंक्रीमेंट की बजाय हम सालाना उसमें फर्दर कटौती करेंगे, इसका भी हिसाब-किताब उन्होंने करना है। बस ये बता दिया है कि कटौती होनी है। तो ये तमाम पॉलिसी जो है वो कहते हैं जी पाकिस्तान के इस बजट पे बोझ है। तो ये जो बजट 25 वाला और 26 वाला आना है ना, इस बजट में बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिसियाँ तब्दील होने जा रही हैं। तो पेंशन के हवाले से एक बुरी खबर ही है, क्योंकि जो पॉलिसी चल रही है ये 2020 की है। अब नई पॉलिसी 2025 की लागू होगी, जिससे ये मसाइल सामने आएँगे। पहले ही बेरोज़गारी बढ़ी है, तो जो बंदे अपनी लाइफ़ देकर, पूरी लाइफ़ गुज़ार कर जो हैं वो जा रहे हैं, उनको भी अब रिलीफ़ नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर जिनकी ड्यूरिंग जॉब जो है वो डेथ हो जाती है, उनकी फैमिलीज़ के साथ ये ऐसा करने वाले हैं कि जॉब का तो अब सिस्टम ख़त्म करने जा रहे हैं कि जॉब अब नहीं मिलेगी। केपीके में एक बंदे की मुझे कॉल आई, बड़ा अफ़सोस हुआ सुनकर कि उस बंदे की वालिद की वफ़ात हो गई और वो कहते हैं जी ना आपको अलाउंस मिलेगा, ना आपको कोई चीज़ मिलेगी, ना आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि कानून केपीके में बदल गया है, अब पंजाब और बाकी सूबों की बारी है। तो ये सूरत-ए-हाल है कि अब जॉब वाला सिस्टम ख़त्म है। 17A का रूल जो है उसमें तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। जो पुराने थे रूल बनने से पहले, वो तो जॉब बेचारे ले रहे हैं और वो भी कोर्ट केस करके इस तरह का मामला जो है वो सामने आए हैं। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के हवाले से बेहतर फ़ैसला करेगी, मगर दिखने को नज़र नहीं आ रहा। आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्या आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? आप किस शोबे से हैं और कितनी सर्विस दे चुके हैं? इस हवाले से आगाह कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।